welcome to Chandigarh. I'm sure कि आप बहुत ज़्यादा excited होंगे with what you have created with Glory. Well, Glory का tone काफी ज़्यादा raw और intense लगता है. Beyond boxing, it feels deeply personal. तो आपके लिए ये story कहाँ से शुरू हुई and from where you got this inspiration? बहुत सारे ट्रू स्टोरीज हैं हमारे लाइफ में इर्द गिर्द और हमारे पर्सनल स्टोरीज हैं जो जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। स्पोर्ट से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ओटीटी पर मैंने स्पोर्ट्स मुझे एक एज अ सब्जेक्ट आई फील इज लॉट ऑफ फन टू एक्सप्लोर। तो ये सब मिला के मुझे इस बार एक एडिशनल लेयर ऐड करना था, वो था एक मर्डर मिस्ट्री का। तो स्पोर्ट्स और मर्डर मिस्ट्री का हमने एक कॉम्बिनेशन करके ये कहानी लिखी है हमने। All right, thank you so much, Karan. And now, everybody, let's call the talented actors, the leading actors of the series, and it's time to meet the people, those who bring this world alive. Starting with an actor who brings a quiet power and depth to every role he takes on. Please welcome everyone, a man carrying the weight of legacy, a coach, a father, Raghuveer Singh, a Kako sir. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you so much for joining us today. And next, someone who constantly surprises us with his choices and range. And of course, we all know him. Unpredictable, sharp, and always compelling. Please welcome a character who seems to carry silence, intensity, and a storm within. Dave, played by Divyendu. You, how are you? Very nice. Thank you. And finally, everyone, allow me to call upon stage an actor who brings both scale and sincerity to his performances. And here, clearly stepping into a very different space. Please welcome, stepping into the ring with both fire and vulnerability, Ravi, played by Pulkit Samrat. The creators behind Glory, our lead actors, the creator, the director, and now आगे चलते हैं और ट्रेलर चलाने से पहले सत श्री अकाल जी सबको, कैसे हैं सब? ऐसे एक ही इंसान बढ़िया। चंगा जी चंगा। थैंक यू सो मच। ये सर्दी में ज्यादा शोर मचाते हैं आप लोग। हाँ, आज गर्मी से थोड़ी हालत खराब है। नहीं, सिर्फ गलत इंसानों को ये बॉक्स पड़ते हैं। आपस में कम्पीट तो नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमारी फैमिली पे कुछ अनहोनी हुई है जिसकी वजह से हम दोनों वापस आए हैं हरियाणा, और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। बैकड्रॉप पूरा बॉक्सिंग का है और हरियाणा में सेट है, तो हम दोनों भाई मिलके ही करते हैं जो करते हैं। कर रहे हैं एंड सुविंदर हमारे डैड प्ले कर रहे हैं। तो कैसे ये तीनों लोग साथ में आते हैं, इस जो एक जैसा पुलकित ने बताया एक घटना घटती है हमारी फैमिली में, उसकी वजह से ये वापस आते हैं शक्तिगढ़ जहाँ के लोग रहने वाले हैं, और उससे आगे कैसे जैसे मर्डर मिस्ट्री बनती है, ये उसे कैसे सॉल्व करते हैं मिलके। नहीं, करण अंशुमन टाइप्स। Okay. I'm जो really एक ही sorry. आदमी है by the way। Karan, I'm really sorry to interrupt in between, but media interaction के लिए हम open करेंगे थोड़ी देर बाद later on. And before we open this for the media interaction, I have a question to all four of you. First of all, thank you so much for coming and best of luck for the success of Glory, like the upcoming success. I have a question to all of you that how would each of you describe your journey? आज सुबह की जर्नी Journey of Glory. Journey on Glory. Your journey on Glory, of course. Yeah. ये जर्नी की शुरुआत जिनसे हुई थी उन्हीं से इस जवाब की शुरुआत करते हैं। ये चेहरों तक कैसे पहुंचे? ये हमारा एक टैगलाइन है, त्याग, बलिदान और कष्ट, और वो हमने बहुत दिया है, किया है। उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्याग, बलिदान, कष्ट, ग्लोरी, ऐसे ही पाते हैं। और फिजिकली और मेंटली, मतलब एक्टर और प्रोडक्शन हाउस
और डायरेक्टर्स या क्रू सब कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से गुजरे भी हैं। सबसे अच्छी बात ये रही इस जर्नी के बारे में, क्योंकि मेरे और पुलकित के केस में हमने पहले भी के साथ काम किया हुआ है, तो एक फेमिलियरिटी थी हमको। हेलो हेलो। सो हाँ, तो जब करण ने कॉन्सेप्ट सुनाया तो ऐसा लगा कि कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ है, एट द सेम टाइम इंटेंस है, ड्रामा है, फन भी है, एक अलग तरीके का फन जिसको करने में मज़ा आएगा। तो उसी के ज़रिए हम सब लोग साथ जुड़ गए और जो जर्नी रही वो बड़ी मज़ेदार रही, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ हमें काम करके बहुत मज़ा आया और एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसको आज प्रमोट करते हुए हम तीनों चारों लोग यहाँ पे जो स्टेज पे खड़े हैं वो बड़े फक्र के साथ बोल सकते हैं कि जनता बहुत दिल से इस चीज़ को देखे और हम गुड 100% श्योर है कि उनको पसंद भी आएगी। Sir, do you want to say something? जी हाँ, बस काफ़ी कुछ तो बयान कर ही दिया, सब कुछ ही बयान कर दिया है। बाकी हर एक की एक अलग जर्नी रही है इसमें, चाहे वो एक्टर्स हैं या मेकर्स हैं। और डेफिनेटली जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो भाग के मैंने इसको हड़प लिया था कि भाई ये तो मेरे पास ही रहना चाहिए। उसके लिए जो भी मेहनत या जो कुछ भी मुझे करना था वो मैंने अपने दिल से किया। और करण अंशुमन जैसे जैसे कहते गए हम करते गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम बेहतरीन और भयानक रहा, जहाँ से आप आए और जहाँ आप बने कोच सर हमारे। I think कहना गलत नहीं होगा that sir is the best person, best suitable person for this role. Yes, but you should have seen him before we cast him. He was not at all suitable, and then he became like that in 2 months because of training. All right, thank you so much, gentlemen. Now, shall we play the trailer? Shall we play the trailer? So Please, before we play the trailer, आप लोगों ने देखा है ट्रेलर? जितने साथी दोस्त आए हैं यहाँ, कम लोगों ने देखा है, तो एक बार सबको दिखा देते हैं, है ना? yeah, a team of glory और सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं. Well, thank you so much, gentlemen. Again, चलिए, I have a question to सुवेंद्र सर. सबसे पहले मेरा सवाल सुवेंद्र सर से. हाय सुवेंद्र सर. जी नमस्कार। सुवेंद्र नमस्कार सर. सर आपका करेक्टर यहाँ पर एक कोच का भी है, एक फादर का भी है, और दोनों रोल्स का प्रेशर क्लियरली विजिबल होता है. मतलब 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज, फादर इमोशनल, कोच पावरफुल. तो आपने इस करेक्टर को इमोशनली कैसे अप्रोच किया? आई एम डैम श्योर, वैसे एक्टिंग की दुनिया के तो आप धुरंधर हैं. ठीक है, बात तो मैं बोल ही दिया आपने। जी ठीक है, अगर आप मान रहे हो धुरंधर हैं तो फिर धुरंधरपन तो दिखाना ही पड़ता है। तो जी हाँ, लेयर्स तो आपने देख ही ली कैरेक्टर में, और उनको निभाना एक चैलेंज तो था, बिकॉज इसमें फिजिकली भी आप काफ़ी आपको इन्वॉल्व होना है। ट्रेनिंग वॉज देयर एंड देन इमोशंस तो है ही, और दोनों बेटों को किस तरह से हैंडल कर रहा है, और उसके बाद घर परिवार दूसरा भी चल रहा है साथ में। बॉक्सिंग का भी जो उसको मेडल की जो भूख है, ओलंपिक गोल्ड जो उसको चाहिए, तो वो ही उसके लिए ग्लोरी का मतलब है बेसिकली। कि मेरे ख्याल से ग्लोरी फॉर रघुवीर सिंह इज ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो जो उसकी लेगेसी है, जो उसके बाप दादा से चला आ रहा, जो ये बॉक्सिंग का जो ये सम्मान है, उसे वो खोना नहीं चाहता कभी भी। तो अपने बच्चों में भी वो वही चीज़ देख रहा है। तो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट आल्सो एंड या चैलेंजिंग। एंड बाकी करण वाज एक मैं ये कह देता हूँ इनके कैरेक्टर के बारे में कि ये कोच नेशनल कोच हैं, बहुत ही फेमस कोच हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है, और इनके लिए पहले कोच फिर फादर, और इनके खुद के बेटे उनको कोच सर से बुलाते हैं। तो फैमिली इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू विन द मेडल। और यही डायनामिक हमने एक्सप्लोर किया है इस सीरीज में, कि बाप बेटे के बीच में इमोशन इज डिक्टेटेड बाय बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ कोच, एंड गेटिंग अ गोल्ड फॉर द कंट्री। वेल करण, ये मेरा अगला सवाल था सर से कि व्हाट वाज योर प्रायोरिटी, पहले कोच या फादर? करण ने जवाब दे दिया। हाँ बिल्कुल। सो आपके लिए इजी था टू स्विच बिटवीन, लाइक एकदम से स्विच करना व्हाइल यू आर पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर? मतलब जैसे करण ने कहा, मतलब उसे परिवार तो उसके लिए बात की बात है, तो वो उसका जो सपना है, जो उसकी लेगेसी है, वही
कोच सर, मतलब वो अपने बच्चों में और जो दूसरे उसके साथ बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं वो समझता। उसके लिए उसको बॉक्सिंग चाहिए बस। उसको अपना शागिर्द चाहिए जो उसको मेडल दिला सके, वो चाहे उसका अपना बेटा हो चाहे कोई और दूसरा हो। तो वो उसके लिए सारा, तो मतलब उसके लिए अपना जो एक वजूद है वो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। Thank you so much. My next question goes to Devendu. Thank you for coming and joining us. Devendu, Dev का character, Dev of course, you're playing the character of Dev, काफी internal लग रहा है। ऐसा होता है कि कोई ऐसा किरदार होता है जो बाहर से तो खुश है लेकिन अंदर उसके बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ दबा है, काफी कुछ चल रहा है। सो ऐसे में साइलेंस और स्ट्रेन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जी, तो देव का जो कैरेक्टर है डेफिनेटली उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरनलाइज करके रखता है। शायद इंडियन सोसाइटी में हम मर्दों को ये आदत ही नहीं होती अपने आप को एक्सप्रेस करने की। बहुत कम मर्द होते हैं जो कि एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। हमें एज मर्द हमेशा बोला जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग रहना है, डटे रहना है, रोना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है बीइंग अ मेल इन इंडियन सोसाइटी। दूसरा जो ये पूरा वर्ल्ड है, जो बॉक्सिंग का वर्ल्ड है, इसमें बचपन से ही वो इस वर्ल्ड को हेट करता है, क्योंकि उसका जब आप सीरीज देखेंगे आपको उसकी वजह पता चलेगी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ना वो अपने बाप से कोई ताल्लुक रखना चाहता है, ना वो इस पूरी दुनिया से कुछ ताल्लुक रखना चाहता है। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसको एक्चुअली अगर आप पूछें तो उसे पता नहीं है वो कौन है। नहीं, कंफ्यूज नहीं है, हर्ट बहुत है। उसकी इमोशनल ग्राउंडिंग क्या है उसको नहीं पता। फैमिली से नहीं बनती है, अपने इमोशंस कैसे हैं नहीं बनती, शायद कोई पास नहीं रहता, शायद उसे कैसा फील होता है वो खुद अपने आप से भी बात नहीं करता इस बारे में। तो ऐसा एक इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम पेचीदा कैरेक्टर जो कि करण ने और कर्मण्य ने लिखा, उसे इस वर्ल्ड में प्ले करना और उसको थोड़ा रिलेटेबल बनाना और ह्यूमन बनाना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और शायद मज़ा भी उसी का था, क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सट्रीम कैरेक्टर्स देखते हैं तो मेरी हमेशा पर्सनली एक ये चीज़ रहती है कि चाहे वो जितना भी एक्सट्रीम हो सकता है आप पूरे कैरेक्टर से रिलेट ना कर पाए, लेकिन कैरेक्टर की कुछ चीज़ें होंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये भी एक जीता जागता इंसान। तो मेरी जो पूरी जद्दोजहद रही वो यही रही। एंड रेस्ट करण को एक्टर सब ने बहुत मदद करा इस जर्नी में। देव की जो जुनूनियत है जो आपको दिखेगी इसमें, उसे एक बैकिंग चाहिए थी अच्छे तरीके से। सो या द टीम वॉज देयर, वी वर देयर फॉर ईच अदर एवरी डे। एंड आज जो आप देख रहे हैं वो इसी सब मिलजुल के हमने जो बनाया है उसी का नतीजा है। Thank you so much for the wonderful answer. Let's talk about Dev then. Dev is more emotional. More emotional. All right. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए I have a question to Pulkit. हाय। Hi Pulkit. Pulkit, Ravi, the character you're playing, रवि का जर्नी ट्रेलर में काफी लेयर दिख रहा है। एंगर भी है, वनरेबिलिटी भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं इमोशनल भी है। For you, what was it like exploring the emotional graph of this character? मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा मैंने इस तरह का किरदार कभी पहले निभाया नहीं है, और मेरी कोशिश यही थी कि हमेशा से भूख थी इस तरह का कैरेक्टर करने की जिसमें लेयर्ड हो, काफ़ी सारी लेयर्स हो, इमोशन भी हो, ड्रामा भी हो, और ये बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है अपने इमोशंस को, इम्पल्सिव नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रिसाइज है और सिस्टम से चलता है। एक स्पोर्ट्समैन की तरह इसमें डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है, हर सिचुएशन को और हर चीज़ को वो उसी तरह हैंडल करने की कोशिश करता है। बेसिकली साम दाम दंड भेद, ये इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। जब सारी चीज़ें फेल होती हैं तभी जाके ही रेजेस हिज हैंड, बट अदरवाइज इसका जो मेन तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का वो है थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहाँ पे अच्छाई और सिस्टम से चलने वाले लोग नहीं होते। सो इसके लिए सर्वाइवल का एक वो
फाइट इंटरनली चलते रहता है, एंड दैट रियली हेल्प मी टू लेयर इट विद वेरियस इमोशंस. Well, thank you so much for the answer. Well, Pulkit, I have another question for you. Well, Yep. मैंने आपकी काफ़ी सारी मूवीज देखी हैं, तो एक हमेशा से ही दैट चॉकलेटी एंड रोमांटिक जो आपका एक इमेज है, वो मेरे और ऑफकोर्स ऑल ओवर इंडिया की लड़कियों के मन में है. सो दिस इज एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड फॉर दैट ऑल थैंक्स टू करण, दैट वी आर गोइंग टू वॉच यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, द एंग्री यंग मैन वाले इमेज, राइट? But he's still very sexy. या ही इज. वेल, तो हम आपको फर्स्ट टाइम इस स्ट्रॉन्ग इमेज के अंदर देखेंगे. जी. तो हाउ वाज दिस? अभी आपने जस्ट बताया कि एक्सपीरियंस था आपके लिए, ये नया एक्सपीरियंस. तो अगर कंपेयर करें दैट इमेज ऑफ योर्स एंड दिस इमेज ऑफ योर्स, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन द कंपैरिजन? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एक्टर के तौर पे मैंने ग्रो किया है और एक नई चीज़ में छलांग मारी है और सारी लेयर्स खरोच खरोच के निकाली हैं और ज़्यादा मेहनत करी है अपने क्राफ्ट पे. एंड आई रियली होप जिस तरह आपको मेरा चॉकलेट बॉय अवतार पसंद आया है, जिस तरह मेरा बॉय नेक्स्ट डोर अवतार पसंद आया है, उसी तरह ये जो करण ने सेक्सी और एक्शन से भरा हुआ किरदार लिखा है वो भी आप लोगों को पसंद आए. मेहनत बहुत करी है, हम सब ने मिल के करी है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ईजी टू डू दिस, लेकिन बहुत ऑनेस्टी से हम सब ने काम किया है. एंड जैसा दिव्येंदु ने पहले कहा कि बहुत फक्र के साथ हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आज आप सबको ये दिखाने के लिए कि हम क्या बना के लाए हैं. Well, thank you so much. Now, my next question is to the creator of the glory, Karan. So, Karan, जब आप इन performances को देखते हैं, of course, all the performers, all the actors, and of course the other actors, those who are not here, तो कोई ऐसा मोमेंट था ड्यूरिंग द शूट जहां पर आपको लगा दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट? कोई ऐसा मोमेंट था जहां पे लगा बिंगो, ये मुझे चाहिए था और मुझे, या दैट स्पेशल मोमेंट? ये ऐसा नहीं है कि हम राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसा सोच के बैठे रहते हैं कि यही है परफेक्ट चीज़ और जो हमने इमेजिन किया है वही होने, वो कभी वैसा नहीं होता है. हर बार यू गो इन, यू आर एक्सप्लोरिंग एंड देयर समथिंग न्यू दैट यू आर होपिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट. हाँ, हमारे जहन में एक इमेज होता है, एक ऑलमोस्ट लाइक अ हाफ फॉर्म फोटोग्राफ और पेंटिंग, लेकिन एक डायरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है जब एक्टर्स, वो जो पन्ने पे लिखा है, जो स्क्रिप्ट में है, उससे कहीं ज़्यादा वो बढ़कर परफॉर्म कर पाए या कुछ सरप्राइज कर दें अपने डायरेक्टर को. और इस बार बहुत ज़्यादा हुआ ये. दिव्येंदु, पुलकित, सुविंदर जी, ऑल द अदर, शायोनी, कश्मीरा, ऑल ऑफ देम डिड वंडरफुली. सिकंदर खेर का एक बहुत ही बढ़िया कैमियो है इसमें. आशुतोष राणा तो आप सब जानते ही हैं कि क्या 300 फिल्म की उन्होंने, लेकिन इस बार भी हमने उनको पुश किया, बिकॉज ये स्क्रिप्ट ही वैसा था कि बहुत खेलने का मौका था इसमें. और मैंने और कनिष्क जो मेरे को डायरेक्टर हैं, हमने बहुत I think we gave them a lot of space to play around and become the characters. It's not like day one पे जहाँ हमने स्टार्ट किया था वो उसी कद पर वो एंड किया. उन्होंने शूटिंग के दौरान भी वो घुसते गए अपने उतरते गए अपने कैरेक्टर में. तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस बार. Well, thank you so much for that answer, Karan. मेरे पास एक और सवाल है, and this is my personal question. As I was talking to Pulkit और मैंने उन्हें बताया, like we all know कि उनका एक चॉकलेटी बॉय वाला इमेज है हमारे बीच में, एंड दिव्येंदु इनका एक रफ स्ट्रॉन्ग मैन वाला इमेज है. तो एक डायरेक्टर का विजन बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. तो आपने कैसे, जैसे आपने कहा कि आपने एक पेंटिंग अपने अंदर बनाई थी, पोर्ट्रे किया था, सो समबडी वो कैरीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज, उनको एक इमोशनल इमेज और इमोशनल किरदार में डालना, एंड समबडी वो कैरीज अ वेरी रोमांटिक इमेज, उनको एक स्ट्रॉन्ग किरदार में ढालना. तो ये सोच कैसे आपके दिमाग में आई, कैसे जहन में आई? नहीं, वो तो मैं हर बार ही करता हूँ. अगर आप देख, बिल्कुल मैं कास्टिंग के मामले में हर बार अगेंस्ट टाइप जो कहते हैं वो मैं करता हूँ. आपको याद होगा, आई थिंक मिर्ज़ापुर के दौरान भी अली, उसके पहले एक चॉकलेट बॉय ही था, अभी किसी को याद भी नहीं है वो अवतार उनका. तो
दिव्येंदु जब आए थे तब कॉमेडी से और कहाँ यू नो सीन हिम, तो आई थिंक ऑल एक्टर्स इफ दे आर अ गुड एक्टर दे कैन डू एनीथिंग एंड वी हैव टू बिलीव इन दैट एंड वी यू नो इफ यू हैव सीन एक झलक भी दिख जाए ना, और हम यू नो डायरेक्टर्स को वो दिखती है एक कॉमिक परफॉर्मेंस में भी हमें दिखेगा कि दिखेगी कि ये एक्टर यू नो इसमें इस कैपेबिलिटी का रेंज है, तो it's not that big a deal to जस्ट टू गिव करण अ कॉम्प्लीमेंट, ये जितनी आसानी से इन्होंने बात बोली है ये उतनी आसान होती नहीं है। हम ज़्यादातर हम एज एक्टर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स इस नज़र से एक्टर्स को देख पाएँ कि जब आप एक एक्टर को जो उसने लास्ट कैरेक्टर प्ले किया है उसे ना देख के उस कैरेक्टर एक्टर का जो डीएनए जिसे हम बोलते हैं, हर इंसान में एक डीएनए होता है ना, ऐसे एक एक्टर का भी एक डीएनए होता है। आई थिंक एक डायरेक्टर जिसके पास वो नज़र होती है वो उस डीएनए को देख सकता है, और अगर एक एक्टर ने केवल एक ही तरीके के रोल भी करे हैं उसे देख के वो पता लगा सकता है कि ये और क्या क्या कर सकता है। तो ये it's very very important and we are very fortunate to have someone like him who has that eye and who takes that chance on people. And it is very rare for directors to have that eye these days. They might be having that eye, but they don't exploit that. They don't utilize it. जिस वजह से एक्टर्स जो है सेम तरह के रोल्स में बार बार दिखते रहते हैं, एंड दे आर कास्ट बिकॉज ऑफ द वे दे लुक और द वे दे बिहेव इन रियल लाइफ। बिकॉज जब मैंने मिर्ज़ापुर में मुन्ना का कैरेक्टर प्ले किया था उससे पहले मैंने ज़्यादातर कॉमेडी के रोल करे थे, तो लोग सबसे ज़्यादा हैरान यही थे कि ये यहाँ कैसे आया, और वो नहीं हो पाता अगर ये मुझे वहाँ से यहाँ नहीं देखते तो मेरे अंदर हमेशा से वो चाहती कि मैं कुछ अलग करूं, लेकिन इनकी आंख ने देखा मुझे कि मैं इस शख्स को इस कैरेक्टर में भी देख सकता हूं। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, मे बी हर इंडस्ट्री के लिए, कि किसी भी शख्स को आप एक खांचे में ना डालें और यू नो मज़ा लें उसको। जब वो आउट ऑफ द बॉक्स जब हम बोलते हैं थिंकिंग को, आप जब वो करते हैं तो कुछ एक नई चीज़ें मिलती हैं। Well, Divendu, well, आपके लिए तो आई थिंक नो कैरेक्टर इज इम्पॉसिबल टू प्ले। हमने देखा है द रोल्स, द वेराइटीज, द रोल्स यू पिक, और मतलब आई थिंक बाय लुकिंग एट यू मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर समबडी जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है डेफिनेटली। और नॉट एवरीवन लाइक टू टेक्स द रिस्क ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन थैंक्स टू करण आपने वो रिस्क लिया एक्सपेरिमेंट का। एंड बिफोर वी ओपन द कॉन्फ्रेंस फॉर द मीडिया इंटरेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। अगर आप सबने देखा होगा ट्रेलर को, आई थिंक, हाँ जी करण वांट्स टू से समथिंग। no I just want to say thank you very much. हाँ यार, ट्रेलर को अभी जस्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, बट ट्रेलर को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। सो नाउ द मीडिया इज eagerly वेटिंग टू आस्क क्वेश्चंस, सो ओपन टू द मीडिया इंटरेक्शन। चलिए हम लोग पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप लोगों को सच में बताइए, आपने ट्रेलर देखा, आपको ट्रेलर कैसा लगा, या ये वर्ल्ड आपको अच्छा लगा, इससे क्या समझ आया? आप लोग अगर कुछ बताना चाहते हो, ये जस्ट ऑफ द कैमरा हम लोग एज यू नो मेकर्स जानना चाहते हैं आपसे। बहुत अच्छा लगा। इसमें नई स्टोरी देखने को मिली और आप लोगों का जो कैरेक्टर है वो देखने को मिला, आपका पॉडकास्ट किया। बाकी बॉक्सिंग में मुक्के चलते वो देख लिए, आगे भी देखेंगे और सीरियल में क्या क्या। आप ही हरियाणा के लगते हैं। Sir, as a viewer, I must compliment the trailer. Not much revealing. पता नहीं लग रहा कि क्या रिवेंज है, मतलब ठीक है गर्ल्स से ओरिएंटेड भी है, कुछ है आपकी फैमिली का जो आपने कहा था डिस्टर्बेंस है। हरियाणवी टच तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दिव्येंदु, आपका बहुत ही अच्छा बोलते हो, अडेप्ट कर लिया आपने, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया यूपी से हरियाणा, मतलब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मैंने एस्टॉनिशिंग। आप थिएटर बैकग्राउंड वाले एक्टर से के साथ काम कर रहे हो, पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और ये बहुत बहुत बड़े कलाकार भी हैं। हमने बहुत टाइम देखा है एक्चुअली। सुविंदर विकी सर की बात कर रहा हूँ। ये पता है हम सब हाँ। इनके फैंस हैं यहाँ पर। हम आपके भी हैं ना हाँ, एक्चुअली, thank तो हम तो ऑल टुगेदर है ना एक्चुअली, हम फैंस कह नहीं सकते अपने आप को। पुलकित हंक भी हैं, स्मार्ट भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, और मतलब एवरीथिंग ही हैज़ एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा डायरेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा करवाया इनसे। आई मस्ट Thank you. कॉम्प्लीमेंट। Thank you so much. Yeah, I would like to make a couple of observations.
जी। ये जो आपने ये हमें दिखाया है ट्रेलर, आई मस्ट से इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। ए वर्ल्ड क्लास ट्रेलर, सेम इन द कैटेगरी ऑफ रॉकी 1 2 3 व्हाटएवर। वाह, Yeah, Wow. they're very well produced, very slick, and very professional. Point number one, थैंक यू सर. I'm sure that the series which you are launching from the 1st of May, how many episodes will be there, and for how long will it continue? सो इन टोटल 7 एपिसोड्स और ड्यूरेशन हर एपिसोड की थोड़ी बदलती रहती है, सबकी सेम नहीं है. तो 40 मिनट्स टू 50 ऑड मिनट्स. on an average, yeah, 40-45 minutes. But thank you so much, sir, for your kind words. थैंक यू. एक और. यस आपको बहुत बहुत मुबारकें, आपने अच्छी बनाई है फिल्म में। थैंक यू. आप Thank you. सेठी उसको क्या बताना चाहते हो? What is the theme of this film about सेठी and the other people? सर सेटिंग अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में सेट है पूरी जो कहानी है, और बॉक्सिंग का जो वर्ल्ड है ये एक बैकड्रॉप की तरह पूरी कहानी पे आता है. और अगर आप अंदर देखेंगे इस कहानी का दिल जो है वो एक डिसफंक्शनल फैमिली, जो एक बाप और 2 बेटों की कहानी है, और उसमें और भी सारे काफी किरदार आते हैं. लेकिन अगर आप बिल्कुल जैसे मैंने बोला दिल की बात देखेंगे तो ये 3 लोग आपको खड़े दिखेंगे और इनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमे. What is the कहानी? I want to. व्हाट इज द कहानी सर? व्हाट इज द कहानी के लिए आपको फर्स्ट में को देखने होंगे एपिसोड. आपने बड़ी मेहनत की है, आपको ऐसे नहीं बताएंगे. करण हम लोग जब ट्रेलर देख रहे थे तो हमें लगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स समथिंग लाइक दैट एक्चुअली था. आई कैन नॉट रिकॉल, बट वो शायद हमने देखा हुआ है कहीं पे है यहाँ आसपास लोकेशन में 1 घंटे की ड्राइव पे. क्या वहाँ से रिलेटेड है कुछ स्टोरी, या आप लोगों ने शूट भी कहीं चंडीगढ़ के आसपास तो नहीं किया? कुछ लग रहा था हमें. नहीं, हमने नहीं। चंडीगढ़ में भी शूट किया है. करना कुछ, था. नहीं, एक दो पटियाला में few किया days. है नया स्पेशली जो स्पोर्ट्स वाला जो हाँ. इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, वो हमारा एक्चुअली तो इधर प्लान था शूट करने का. बिल्कुल बिल्कुल. वो नहीं, जो जिसकी झलक इन्होंने देखी वो यहाँ की नहीं. नहीं, हाँ, हाँ, वो correct. इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं है, ऑफ कोर्स वो तो नहीं, पंजाब. ये पटियाला में किया आपने? हाँ, NIS हमने वगैरह? NS हमने क्रिएट किया है, लेकिन वो है एक दूसरी यूनिवर्सिटी. ये फिक्शनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हमने क्रिएट किया है, लेकिन हमने शूट किया है ये थोड़ी बहुत हरियाणा में और अमृतसर, पटियाला और बॉम्बे, चंडीगढ़. ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੂਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कुछ फुटबॉल से related। फुटबॉल से रिलेटेड थी. अब ये आ गई आपकी, इसमें आप बकअप करोगे इनको या फिर इनको? नहीं नहीं, फर्क बहुत है ना. देखो वहाँ तो वो चाहता नहीं है कि बेटा स्पोर्ट्स में हाँ, जाए, और यहाँ बाप ही चाह रहा है कि सारा मतलब हिला मेरे दो। बच्चे मुझे दिलाए मेडल. तो ये एक बड़ा डिफरेंस तो है ही. कोई स्पेशल बॉक्सिंग मैंने करी है एक्चुअली, उसमें बहुत स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है. या पुलकित कोई स्पेशल ट्रेनिंग हुक के लिए कुछ करा है आपने? जी, मतलब बॉक्सर आप सिर्फ दिख नहीं सकते, आपको बनना पड़ेगा बॉक्सर का किरदार निभाने के लिए. तो बहुत मेहनत करनी पड़ी. बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ली, लगभग 7 से 8 महीना हमने ट्रेनिंग करी. मेरे जो कोच हैं ड्रू नील, उन्होंने मुझे कोच किया बॉक्सिंग के लिए. तो मैंने इससे पहले बॉक्सिंग कभी नहीं करी थी. मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, उनसे सारे बेसिक्स सीखे. फिजिक मेरे पास था पहले से, तो मुझे सिर्फ, लेकिन वो खोखला फिजिक लगता अगर मैं बॉक्सिंग नहीं सीखता अच्छे से. तो जी प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग ली है मैंने. जैसे मैं बता रहा था, मेरी सुबह मैं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उठता था. फिर मैं अपना कार्डियो करता था 20 मिनट. उसके बाद मैं अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए जाता था, वो 2 घंटा चलती थी. उसमें मैं सारी टेक्निक सीखता था, स्पीड बैक भी प्रैक्टिस करता था. फुटवर्क पे बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि फुटवर्क की इतनी आदत नहीं थी. हालांकि जो मैंने करियर में अभी तक डांसिंग करी है, उसकी वजह से फुटवर्क थोड़ा मेरे लिए इजी रहा. फिर उसके बाद मैं घर वापस आता था, थोड़ा खाना खाता था, एनर्जी आती थी. फिर मैं आधे पौने घंटे की एक छोटी सी नींद लेता था ताकि रेस्ट हो जाए. एंड देन आफ्टर दैट आई वुड गो फॉर माई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. फिर मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी 1-1.5 घंटा. उसके बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, वो मुझे थोड़ा बोन सेटलिंग, थोड़ा मसल
जहाँ पे भी अगर हल्का सा भी पुल है या स्ट्रेन आया हो, आपने बॉक्सिंग करी हुई है तो आप जानते होंगे कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है नकल से, लेकिन गर्दन तक जाता है दर्द। सो वो मुझे पकड़ के ना रखे और जगड़ के ना रखे और मैं अगले दिन दोबारा ट्रेनिंग कर पाऊँ अच्छे से। सो शी वुड टेक केयर ऑफ दैट। और काफ़ी सारी स्पीड ड्रिल्स भी करी, क्योंकि एक बॉक्सर के लिए स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे अपने वेट पे भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि स्पीड के लिए आपको लाइट होना भी ज़रूरी है। सो आई वॉज अराउंड, आई थिंक इसके दौरान मैं शायद 65 और 67 किलोज के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। एंड इट वॉज़ वेरी टफ, नो डाउट इट वॉज़ वेरी टफ, क्योंकि हम जब शूट भी कर रहे थे हम 16-16, 18-18 घंटे शूट करते थे और बीच में सीन्स भी होते थे, इमोशन सीन्स भी होते थे, ड्रामा भी होता था और ढेर सारा एक्शन भी होता था और ढेर सारी बॉक्सिंग भी होती थी। ये सब ख़त्म करके मुझे जब ये इस सब के साथ साथ मुझे ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ी ड्यूरिंग माई शूट एज वेल। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे पहले लगा था कि ठीक है मैं इतने साल से फिट हूँ और फिजिक है मेरे पास तो मैं आसानी से कर लूँगा, बट ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है एक 7 to 8% बॉडी फैट परसेंटेज पे रहने का फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। वो मेरी जान निकल गई थी 1 साल बाद। तो देवेंदु, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि आपके करेक्टर में हमेशा फिलोजिकल डेप्थ होती है और ग्लोरी में आपने एम्बिशन और प्रेशर को कैसे एक्सप्लोर किया? देखिए ये तो अच्छी चीज़ है बहुत कि जो कैरेक्टर्स में डेप्थ होती है, और इसका जो ज़्यादा श्रेय है वो जाता है राइटर्स को। और मेरे जो दोनों मतलब ग्लोरी के लिए अगर मैं बात करूँगा तो शायद ये मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर होगा। इससे ज़्यादा मेहनत मैंने शायद किसी कैरेक्टर के ऊपर नहीं की है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था। बस बात यही होती है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि बात का ध्यान रखना होता है कि ये शख्स इंसान लगना चाहिए, एक जिंदा इंसान लगना चाहिए, ये एक कैरिकेचर नहीं लगना चाहिए या ये एक क्लीशे इमेज नहीं लगना चाहिए किसी चीज़ की। तो चाहे आप सॉफ्ट प्ले कर रहे हो या बहुत हार्ड कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बहुत डार्क कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जो भी हो, दैट हैज़ टू बी इवेंचुअली रिलेटेबल टू सम एक्सटेंट। देव के पास्ट में जाना, उसके साथ बचपन में क्या हुआ था, वो क्यों इस चीज़ से नफरत करता है, ये सारा बैगेज को लेके चलना आसान नहीं था। लेकिन आई थिंक एक एक्टर की यही जॉब होती है, आसान तो नहीं होती किसी की भी जॉब। तो उसकी गहराइयों में जितना उतरते जाएं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे स्वेटर बुनाई का काम होता है ना, तो आप उसे जितना ज़्यादा और बारीकी से करते रहेंगे तो जो आपका डिज़ाइन होगा वो उतना और खिल के आएगा। स्वेटर तो वैसे भी बन सकता है मोटे मोटे तौर पे ऊपर से, लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो महीन काम लगे तो आपको वो बुनाई और करते रहना पड़ेगा। तो मेरे लिए यही था कि मैं जितना ज़्यादा अंदर तक देव के जा पाऊँ तो वो एक्सटीरियर में उतना ही शाइन होके आएगा मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता था, बट थैंकफुली करण वॉज देयर टू टेक केयर के मुझे वापस ऊपर खींचें सांस लेने के लिए। लेकिन हाँ, एक ये कैरेक्टर हमेशा बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा मुझे। इसने कैरेक्टर ने बहुत चैलेंजेस दिए और सताया भी, बहुत सताया इस कैरेक्टर ने मुझे शूट पर। Hi Karan, last question. Hi Karan, Gayan this side from Desi Channel. As the title is Glory, but हमने सारा देखा है जिसमें स्ट्रगल भी है, इसमें फाइट भी है, इसमें प्रेशर भी है. How you define this word glory and why you have given this title? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये ग्लोरी आयरॉनिक टाइटल है, जिसका मतलब है ये ऑपोजिट है ग्लोरी, राइट? द होल शो इज इन अ वे द ऑपोजिट। हम काफ़ी कुछ कई थीम जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे बायोपिक देखे हैं स्पोर्ट्स पे, चैंपियंस पे, जो कहीं एकदम नीचे से शुरू कर एकदम गोल्ड मेडल या बहुत इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट उन्होंने किया है। ये एक हमारा एक एक्सप्लोरेशन है जो 99% लोग जो उतना ही कष्ट करते हैं, उतना ही ट्रेनिंग करते हैं, उनका क्या, एंड बोथ दीज गाइज
आप एक्सप्लोरिंग दैट वन आइडिया और ग्लोरी के लिए ओलंपिक ग्लोरी के लिए स्पेशली जो हमें बलिदान देना पड़ता है, जो हमें इतना यू नो इट इज़ द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, यू नो फिजिकल ह्यूमन अचीवमेंट। लेकिन वो अचीव करने के लिए हम किस हद तक गिर सकते हैं, कितनी हमारी मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, दैट्स अनदर थिंग वी आर एक्सप्लोरिंग हियर। थैंक यू Well, thank you so much, everyone, and thank you so much to all four of you as well. Congratulations for this series Glory and best of luck for the success. Well, Netflix पर आने वाली है सीरीज, रिलीज डेट करण आप ही बता दीजिए। May 1st। या 1 मई को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। और थैंक यू सो मच एवरीवन।